दोस्तों, आज की कहानी है बहु रीति रिवाज नहीं निभाती। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हमारा हर नया वीडियो। अभी अभी गांव से लौट कर आई हूँ। गई तो थी ससुराल में, दूर के रिश्ते में लगते सासा ससुर के दामाद अक्षातम मृत्यु पर शोक करने के लिए। लेकिन लड़की के ससुराल को तो हम जानते ही नहीं थे, तो पता लगने पर पति और चंडीगढ़ रहने वाले उनके बड़े भाई के बीच ये तय हुआ कि अभी तो मकर संक्रांति का त्योहार है, अमुक अमुक दिन पर हमारे यहाँ जाते नहीं है, रविवार को सासी जी के पास गावी होकर आएंगे। तो आज हम सभी लगभग 2-4 मिनट आगे पीछे पहुँचे। बड़े भाई साहब और भाभी जी बातचीत शुरू कर चुके थे और हम जमकर उसमें शामिल हो गए। दरअसल हम दोनों को ऐसे में समझ ही नहीं आता कि बात कैसे शुरू करें, क्या पूछे। सभी बातें हो चुकी थी और उसके बाद बीमारी से होते हुए घर परिवार बच्चों और फिर बात बहुओं पर आकर रुक गई। मेरे जेठ का लड़का अमेरिका में सेटल है और पिछले वर्ष उसकी बेटी हुई थी। उस समय पहले 4 महीने बहू की माँ और उसके बाद 4-5 महीने मेरे जेठ जेठानी रहकर आए थे और पिछले महीने वो 15-20 दिन रहकर गई, जिनमें ज्यादा समय बहू मायके रहकर गई। अब जब बात बहू की आई तो सास अपनी असंतुष्टि जाहिर न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जी मेरी जेठानी बताने लगी कि नया घर खरीदा पर बहुत गंदा हो रहा था। जब कहा तो जवाब आया कि 2-4 दिनों में सफाई कर्मी आएगी, वो कर जाएगी। घर में रोटी बनाने तक के लिए भी मशीन है। बहू ना साड़ी पहनती है ना बिंदी लगाती है। बाकी उन्होंने गिनाया नहीं, पर मतलब यही था कि बहुओं वाला लुक नहीं था। तीज करवा चौथ पर भी ठीक से श्रृंगार नहीं करती। अब मेरे पति और जेठ का कहना था कि मॉडर्न लड़कियां हैं, वहाँ सभी ऐसे ही रहते हैं। मेरी सासी सास भी परिवार की और बहुओं के बारे में बताने लगी, जो चूड़ियाँ बिंदियाँ बिछिया भारतीय पोशाक से परहेज करने लगी हैं। साथ ही हमारी तारीफ भी की, तुम सभी भी तो पढ़ी लिखी हो ना, चंडीगढ़ रहती हो, तुम तो कायदे से रहती हो और गांव में सिर ढक के ही आती हो। सच तो ये है कि जब 1.5 साल पहले दिवाली पर बहू प्रेग्नेंट थी और पूजा में गांव नहीं आ पाई थी, तो हम चंडीगढ़ बहू से मिलने गए थे और वहाँ वो पंडीलियों तक का पैंट और कुर्ता पहने थी, सिर पर दुपट्टा भी नहीं लिया। पैर सुने आएगी। मैं तो तभी असकसा गई थी। घर में आप कैसे रहते हो ये अलग बात है, पर आप किस तरह के परिवार में रहते हो और आपके ससुराल से आपसे ही कोई मिलने आए हैं, तो कम से कम पैर सूते समय तो सिर ढक लेना चाहिए। और ये बात यूं ही नहीं है, इसके पीछे भी धार्मिक के साथ वैज्ञानिक कारण है। पूजा के समय या आशीर्वाद के समय सिर नंगा नहीं होना चाहिए। मुझे लगा कि या तो घर में किसी की हिम्मत उसको ये कहने की नहीं हुई कि सिर पर दुपट्टा ले लो, या उसने अनसुना कर दिया। दूसरा, किसी भी पुरुष का स्पर्श किसी अन्य स्त्री से अकारण नहीं होना चाहिए। इन सभी बातों पर मेरी सोच पारंपरिक और आधुनिकता के बीच सामंजस्य स्थापित करने की है। मॉडर्न होने का मतलब वस्त्रों में बदलाव नहीं और न ही अपने संस्कारों या रीति रिवाजों को त्यागना है। आधुनिकता का मतलब है हमारी सोच का गतिशील होना, समय अनुसार खुद को ढालना, सोच को रूढ़िवादिता से मुक्त कराना, अपने व्यक्तित्व को बदलते समाज के साथ बेहतरीन के लिए विकसित करना। यहाँ मैं ये बता दूं कि हमारे 16 श्रृंगार सिर्फ सजने संवरने के लिए नहीं है। इन सब के पीछे वैज्ञानिक सोच और कारण है। पति पत्नी के बीच भावनात्मक जुड़ाव के तरीके यहाँ को कुछ टोटके हैं। हिंदू धर्म में सिंदूर
सूड़ियाँ, बिसियाँ आदि सुहाग की निशानी मानी जाती है। यानी शादी के बाद एक स्त्री ये धारण करती है। हमारा सनातन धर्म जितना पुराना है, उस समय का विज्ञान उतना ही उन्नत था। मेरा ये मानना है कि जब लड़कियों ने मायके, माँ व परिवार की सभी महिलाओं को ये संस्कार निभाते देखा है, तो क्या वो सभी अनपढ़ गवार या पुरातन पंथी है? इनका प्रयोग करने पर उनके व्यक्तित्व में कोई गिरावट आ जाएगी? इन सब रीति रिवाजों और संस्कारों को छोड़कर ही क्या वो मॉडर्न कहलाएगी? इस समय एक जो गलती मुझे लगती है वह लड़कों का इस गलत बात में उनका साथ देना कि वेस्टर्न ड्रेस पर बिंदी चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती कहकर हाँ में हाँ मिलाना। अब जब बेटे को ही माँ बाप की फीलिंग्स का ध्यान नहीं तो दूसरे घर से आई को क्या कहे? मैं यह नहीं कहती कि आप ऐसी ड्रेस ना पहनो जिसमें आप सुविधाजनक महसूस करते हो या हमेशा साथ भरकर रखो, लेकिन जब आपके बड़े आपके पास कुछ समय है तो उनकी पसंद को जानते हुए कुछ समय पारंपरिक तौर तरीके से रहने में क्या बुराई है? तो नहीं, आप अगर एक छोटी बिंदी लगा ले या कलाई में एक कड़ाही पहन ले, इस समय कुछ घिस तो नहीं जाएगा? तीज त्योहारों पर पारंपरिक पोशाक पहन ले, सज सवर ले तो परिवार वालों के साथ खुद भी खुश, अलग और अच्छा महसूस होगा। आजकल सेवा और घर के काम की अभिलाषा तो ज्यादातर सासें छोड़ चुकी है। बेशक दिल में हो भी तो जाहिर नहीं करती, विशेष जब बहू नौकरी करती हो तो जिन बातों से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और बड़े बुजुर्ग खुश हो जाते हैं तो उन्हें करने में भी हर्ज क्या है? मैं एक बार फिर यूं ही कहूंगी कि अगर आप अपने बुजुर्गों का वास्तव में सम्मान करते हैं तो कम से कम उनकी छोटी छोटी खुशियों तो उन्हें ही दे सकते हो। विशेष लड़कों को अपनी पत्नियों को इन बातों के बारे में बताना चाहिए। हमें याद है कि जब हम शादी होकर आए थे तो पति ने सभी की पसंद नापसंद हमें बताई थी, बाकी सब सासू जी ने खुद ही बता दिया और हमने पूरी कोशिश की निभाने की। तो पहले रिश्ते ऐसे निभाए जाते थे क्योंकि हम सास ससुर बाकी बुजुर्गों का कहना मानते थे, उनके हिसाब से चलते थे, उनकी पसंद के कपड़े पहनते थे। और अब इस जमाने में तो बहुओं को किसी की चिंता भी नहीं, बुजुर्गों को कुछ समझती भी नहीं। बुजुर्गों को तो समझती है कि वो लोग पागल हैं, अनपढ़ गंवार हैं। दोस्तों, वैसे कहा जाए